दोस्तों, आज की ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में ऐसा होता है जो कि एक इंसानियत के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। एक बहन जो कि अपने भाई को राखी बांधती है यह सोचकर कि कभी वह मुसीबत में होगी तो उसका भाई उसकी रक्षा करेगा, मगर यहाँ पर कुछ उल्टा होता है। वह भाई ही अपनी बहन का कत्ल करता है। इतना ही नहीं, उसका सहयोग देता है पिता, जो कि एक पिता ने एक ख्वाहिश की होगी कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो वह अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान करेगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता और भाई ने मिलकर अपनी बहन बेटी का कत्ल कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी लाश को 8 दिन तक सेफ्टी टैंक में रखा और उसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपका कुछ भी प्रतिक्रिया हो वह वीडियो के माध्यम से जरूर दें। आइए इस कहानी को समझते हैं और विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का एक ज़िला है जिसका नाम है कोडरमा, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है मरकच्चो थाना, और वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है भगवती। और वो तारीख थी 2 फरवरी 2025। एक वहां पर परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम मदन पांडे, और जो उनकी पत्नी थी, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले उनका देहांत हो गया था। जो मदन पांडे थे उनके 2 बेटे थे और एक 17 साल की बेटी थी जिसका नाम था निभा पांडे, जो कि 12वीं की छात्रा थी और उसको अभी मार्च या अप्रैल में बोर्ड के एग्ज़ाम की परीक्षा देनी थी। और 2 फरवरी 2025 वह उठती है। सुबह उठने के बाद अपने पिता और भाइयों के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाने के बाद वह खुद स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और तैयार होने के बाद वह निकल जाती स्कूल के लिए। और अब 2 से ढाई बज चुका था, वह घर लौटती नहीं है। जो पिता भाई बहुत परेशान होते हैं और हर जगह उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, मगर वह उनकी बेटी मिलती नहीं है। जो पिता थे थक हार के वह पहुंचते हैं अगले दिन यानी 3 फरवरी 2025 को जो पास का थाना था मरकच्चो, वहां कहते हैं कि उनकी बेटी घर से गायब है और साहब ढूंढ दीजिए। और वह कल स्कूल के लिए निकली थी और उससे पहले हम लोगों को नाश्ता तैयार किया था, और उसके बाद वह अभी तक आई नहीं है और उसका मोबाइल जो कि स्विच ऑफ है और उससे कोई बात नहीं हुई है। अब जो वहाँ के पुलिस अफसर थे उसकी फ़ोटो मंगाते हैं और कहते हैं 2-3 घंटे और इंतज़ार कर लीजिए, जब 24 घंटा हो जाएंगे तभी हम लोग उस बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अब इधर 24 घंटा हो जाता है। जो वहाँ के थाने के अफसर थे जो निभा पांडे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इधर घर वालों से पूछताछ करते हैं। करने के साथ साथ जो रिश्तेदार थे उनसे बात की जाती, मगर निभा पांडे का कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। इधर धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं। तभी एक तारीख आती है, वह तारीख थी 12 फरवरी 2025, और वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है पचखेरो नदी। वहाँ पर बालू की खदान होती है। तभी 12 फरवरी को एक ट्रैक्टर टाली सहित वहाँ पर गया था बालू भरने के लिए, और वह बालू भर रहा था। तभी ऐसा कुछ उसकी टाली में आकर गिरता है, जो कि एक डंपर से वो उसको उठाया जाता है और देखते हैं कि उसमें एक लड़की की लाश है जो कि सर कटी है और जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रही है। अब जैसे ही ट्रैक्टर का ड्राइवर ये देखता है, वह मानो शोर मचाता है, जिसके साथ जो आसपास के वहाँ लोग काम करने वाले थे खेतों में वह भी वहाँ आते हैं और देखते हैं कि एक लाश मिली है जिसका सर नहीं है। अब फ़ौरन ही ट्रैक्टर ड्राइवर अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को इस घटना के बारे में इत्तला करता है। अब पुलिस भी मौका वारदात पे 10 से 15 मिनट पहुँचती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और अब तलाश कर रही थी कि आखिर इस लाश का सर कहाँ है और यह लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसका कत्ल किसने किया है। बहुत सारे सवाल थे, जवाब थे, मगर सुराग पुलिस के पास अभी कोई भी नहीं था। अब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो पता चलता है कि इस लड़की की मौत 7 से 8 दिन पहले हुई है और इस लड़की को यहाँ पर गाड़ा गया है। अब पुलिस आसपास के थानों में उस लड़की की
फ़ोटो को सर्कुलेट करती हैं और पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर यह लड़की कहाँ की रहने वाली। तभी जो पास का ही थाना था जिसका नाम था मरकच्चो थाना, वहाँ का एक जो कांस्टेबल देखता है कि यह लड़की जो कि एक यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी जो कि 3 फरवरी को, ऐसा तो नहीं यह लड़की वही हो। अब फ़ौरन जो पिता ने अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई थी उनको इतला किया जाता है कि एक डेड बॉडी मिली है नदी के किनारे से, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अब पिता उसके दोनों भाई पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस में और देखते हैं लाश को। वो कहते हैं यह मेरी बेटी नहीं है। अब पुलिस वालों से जब पुलिस वाले पिता और भाइयों से सवाल जवाब करते हैं तभी वह पुलिस वालों को गोलमोल जवाब देने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस को शक होता है कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इनकी बेटी नहीं है, और जो इन्होंने फ़ोटो दिखाई थी उसमें कपड़े यही बिल्कुल मैच कर रहे थे। अब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं और फिर एक जो उनका बेटा था जिसका नाम था नीतीश, वह पुलिस को ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि पुलिस वालों ने हर एंगल से पूछताछ की और ऐसी पूछताछ की जो पिता था और जो दोनों भाई थे वह इसमें घिरते चले गए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने ही अपनी बहन का कत्ल किया है। अब पुलिस वालों ने कहा क्यों किया है, तो वह भाई दोनों ने मिलकर और पिता ने मिलकर एक ऐसा सच बताया जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। तभी बताते हैं आज से लगभग 2 साल पहले जो उनकी बहन थी निभा पांडे, वह 10वीं की छात्रा थी और उसी के गांव का रहने वाला एक लड़का जो कि उनकी बहन से प्रेम प्रसंग करता था। और एक दिन जो नीतीश गया था मार्केट में और तभी देखता है कि उनकी बहन किसी एक अजनबी लड़के से बात कर रही है, और जब आगे जाकर देखता है वह लड़का कोई और नहीं था, उन्हीं के गांव में रहने वाला दूसरी बिरादरी का लड़का था। इसके बाद नीतीश वहां से सीधे घर आता है, अपनी बहन को डांटता है, फटकारता है, हिदायत देता है कि आज के बाद तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी। और फिर कहीं ना कहीं जब वह काम पर उसका भाई चला जाता था और वह चोरी छुप के मोबाइल से अपने प्रेमी से बातचीत करती थी, कम से कम तकरीबन उसने 2 से 3 बार दोबारा फिर पकड़ा, यहाँ तक कि एक बार तो 2-3 थप्पड़ भी अपनी बहन को मारा था, जिसके बाद वह काफ़ी रोई थी और कहा था कि अगर इसी तरह आप लोग करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगे। तभी 2 फरवरी 2025 को और शाम के 4 बजे निभा जो कि स्कूल से घर आई थी और तभी वह चोरी से बात कर रही थी बेड पर अपने लेट के, और भाई अचानक पहुंच जाता है, जिसके बाद वह हकपका जाती है और जब पूछता है कि यह लड़का कौन है, फिर दोनों बहन भाई का विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नीतीश एक डंडा लेकर आता ताबड़तोड़ अपनी बहन के सिर पर वार करता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और फिर पहुँचता है उसका दूसरा भाई और फिर आता है पिता, तीनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को सेफ्टी टैंक के अंदर छुपा देते हैं। छुपाने के बाद अब उन्हें लगता है कि इस प्लान को कैसे अलग किया जाए कि वह पकड़े ना जाए। तभी वह एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जो थी कि उनकी बहन निकली थी स्कूल जाने के लिए और वह गायब हो गई। तभी वह दूसरे दिन जाते हैं थाने में और अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, और इधर जो वहाँ पे कत्ल किया गया था वहाँ घर को पूरा साफ़ सफाई कर डालते हैं। और इधर धीरे धीरे जब दिन बीतता है और 7 से 8 दिन के बाद उसी टैंक से काफ़ी ज़ोरदार बदबू आने लगी थी। तभी उन लोगों ने सोचा अगर तेज़ बदबू आएगी तो गांव वालों को शक हो जाएगा, तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तभी वह एक कुल्हाड़ी लेकर पिता आता है, अपनी ही बेटी का सर अलग कर देता है और हाथ भी कुछ अलग करता है। उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में भरा जाता है और रात के अंधेरे में साइकिल पर उस बोरी को लाद कर बांधा जाता है। और उनके घर से 6 से 7 किलोमीटर एक नदी थी जिसका नाम था पचखेरो नदी, और वहीं पर बालू की खुदान होती थी और वहीं बालू की खुदान में उसके शव को गाड़ दिया गया था कि अब उनकी यही उम्मीद थी कि अब वह पकड़े नहीं जाएं क्योंकि लाश मिलेगी नहीं। अब यही लगेगा कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत वह छोड़ ही जाता है। जब पुलिस ने यह सारी घटना सुनी तो वह भी हैरान थी और परेशान थी कि आखिर एक पिता 2 भाई ने मिलकर अपनी ही बहन बेटी का कत्ल किया, वो भी एक शक के कारण कि आखिर वह दूसरे शख्स से मोहब्बत करती थी। अगर उनको यही सब करना था तो एक बार पुलिस की सहायता लेते, दोनों को डांटा जा सकता, फटकारा जाता, आसानी से समझाया जा सकता। अगर नहीं समझते तो उनकी शादी भी करा देते, आज उनकी बेटी उनके सामने होती और उनको भी जेल न जाना पड़ता। आपका कुछ वो इस कहानी के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।